और समस्त उन सभी लोगों को आग्रह करते हैं कि दिलीप कुमार जो कि बहादुरपुर विधानसभा से खड़े हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, उनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर छाप है। आज तक जो आप परिस्थिति देख रहे हैं, जिस समस्या से गुजर रहे हैं, हम लोग यही अपील करेंगे इस विधानसभा के समस्त मतदाताओं से कि किसी भी परिस्थिति में यदि दिलीप कुमार जीत कर जाते हैं तो ये हमारी जीत होगी, हम सब जनता की जीत होगी, हम सब छात्र का जीत होगा। माता बहनों का जो माताओं बहनों के साथ जो उज्ज्वला योजना के संबंध में या जो घरेलू सामग्री है जिस पर जो टैक्स हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का समस्या हो, वो नहीं कहीं न कहीं निवारण हो पा रहा है। जिस समय में 1,20,000 वैकेंसी हुआ करता था, उस वक्त में आपने बाहरी को मौका दे दिया। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें 26,000 के बाद भी आपने वैकेंसी नहीं दिया। तो देखिए, बहादुरपुर में अब दिलीप कुमार के समर्थन में कई अभ्यर्थी आ पहुंचे हैं। आपको मालूम हो कि दिलीप कुमार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है बहादुरपुर दरभंगा से, उनके समर्थन में कई लोग आ गए हैं, कई अभ्यर्थी आ गए और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब बदलाव होगा और अब दिलीप कुमार ही हमारी आवाज बनकर सदन में दहाड़ेंगे। कह रहे हैं कि 12 नंबर पे दे सिलेंडर छाप, जो कि दिलीप कुमार को सिंबल मिला है, उसको वोट दे। और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनके समर्थन में। उनके साथ ही उनके जो लोग हैं सभी पहुंच चुके हैं बहादुरपुर में। क्या कुछ कह रहे हैं उनके अभ्यर्थी, पहले आप देखिए पूरा वीडियो। भैया बना हम समस्त बहादुरपुर विधानसभा के जनताओं से, माता एवं बहनों से एवं समस्त पढ़े लिखे और समस्त उन सभी लोगों को आग्रह करते हैं कि दिलीप कुमार जो कि बहादुरपुर विधानसभा से खड़े हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, उनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर छाप है जो कि 12 नंबर क्रम संख्या पर है। आप इन्हें वोट करें क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य के साथ साथ आपके जो ग्रामीण विकास है, चाहे रोड हो, सड़क हो, नाला हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, आज तक जो आप परिस्थिति देख रहे हैं, जिस समस्या से गुजर रहे हैं, हम लोग यही अपील करेंगे इस विधानसभा के समस्त मतदाताओं से कि किसी भी परिस्थिति में यदि दिलीप कुमार जीत कर जाते हैं तो ये हमारी जीत होगी, हम सब जनता की जीत होगी, हम सब छात्र का जीत होगा। माता बहनों का ये व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का जीत नहीं है, ये समस्त छात्र का, उन लोगों का जो संघर्ष में जी रहे हैं। हमने वो दौर भी देखा है कि जब बीपीएससी का धांधली हो रहा था, सेटिंग हो रहा था, TRE 1 हमने दिया है, TRE 2 हमने दिया है, 1, 2 नंबर 3 नंबर से हम लोगों ने छूटा है। क्या हुआ था? स्वास्थ्य व्यवस्था का जरा आप देखिए, ANM GM का हालात देखिए, रोड सड़क बिजली पानी का देखिए, डोमिसाइल का देखिए। जिस समय में 1,20,000 वैकेंसी हुआ करता था, उस वक्त में आपने बाहरी को मौका दे दिया। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें 26,000 के बाद भी आपने वैकेंसी नहीं दिया। अगर लोग संघर्ष नहीं करते, सर संघर्ष नहीं करते, दिलीप कुमार आवाज नहीं उठाते तो डोमिसाइल भी लागू नहीं होता। हम सबका एक ही आवाज है, एक ही मांग है कि 12 नंबर सिलेंडर छाप दिलीप कुमार के नाम से होना चाहिए, निर्दलीय, क्योंकि निर्दलीय का मतलब ही होता है कि हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि स्वतंत्र हैं, किसी पार्टी से नहीं है। हम समस्त माता बहनों भाइयों से गुजारिश करेंगे कि आपके मतदान के साथ साथ आपके जो भाई बहन हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको आग्रह कीजिए कि यदि आप इनको वोट करते हैं तो इनकी जीत नहीं आपकी जीत होगी, आपके बच्चों का पढ़ाई सुदृढ़ होगा, आपके गांव का विकास होगा। इनके पास कोई 8-10 करोड़ या 20 करोड़ या लाखों करोड़ों का हिसाब किताब नहीं है। ये संघर्ष करते हुए 10 वर्ष पहले नौकरी छोड़ चुके, क्योंकि इन्होंने देखा कि जो बच्चों के साथ, जो माताओं बहनों के साथ जो उज्ज्वला योजना के संबंध में या जो घरेलू सामग्री है जिस पर जो टैक्स हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का समस्या हो, वो नहीं कहीं न कहीं निवारण हो पा रहा है। इन्होंने संघर्ष किया, इसीलिए हम लोग अपील करेंगे कि इनको जो अभी वर्तमान विधानसभा में बहादुरपुर से ये नामांकन करवाए हैं, 12 नंबर सिलेंडर छाप पर आप लोग वोट करें और अपने अपने रिश्तेदारों को, भाई को, बहनों को ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग में आग्रह करें। धन्यवाद।
तो आपको मालूम हो कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने बीते दिनों ही ऐलान किया था कि वे बहादुरपुर, जो कि उनका पैतृक निवास है, दरभंगा जिले में पड़ता है, वहां से वे चुनाव में उतरेंगे और उन्होंने नामांकन भी कर दिया है, सिंबल भी मिल गया है। और अब जाके जो उनके लोग हैं वो लगातार चुनावी मैदान में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और लगातार स्थानीय विधायक जो मौजूदा विधायक है मदन साहनी, उस पर हमलावर है। साथ ही साथ विपक्ष को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। दिलीप कुमार लगातार आवाज बनते रहे हैं अभ्यर्थियों की, शिक्षक अभ्यर्थियों की, न ही सिर्फ अभ्यर्थियों की बल्कि अग्निवीर योजना को लेकर, टीआरई योजना को लेकर, अन्य सभी युवाओं की मुद्दों को लेकर वो सड़कों पे दिखते रहे हैं। और ऐसे में अब सदन में जाने की तैयारी में लग गए हैं दिलीप कुमार। आपको मालूम हो कि लाखों अभ्यर्थी पूरे बिहार भर से नाराज थे और सड़कों पे थे, बिहार सरकार से नाराज थे। और ऐसे में दिलीप कुमार यदि उन अभ्यर्थियों की नाराजगी को अपने वोट बैंक में तब्दील कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल खड़ी कर सकती है जो कि मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा विधायक है, उनके लिए जीत भी सकते हैं। हालांकि क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, हम आपको 14 नवंबर को सब स्थिति स्पष्ट करेंगे। 14 नवंबर को चुनावी रुझान आएंगे। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस अप के साथ बने रहे। मेरा नाम अक्षयदीप है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।